कश्मीर के लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, स्पेशली मुस्लिम समाज को। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए वहाँ पर एमपी वहाँ पर ये कहता है कि जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। ये जो चल रहा है इस वक्त जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नज़र में, शायद मैं गलत बात कह रहा हूँ, मुझे सही कीजिएगा। मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिज़ाइन। पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल वहाँ पे लाए जाते हैं, ऑन पर्पस लाए जाते हैं, बाय डिज़ाइन लाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए लाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है वहाँ पे। एक कल्चरल इन्वेजन वहाँ पे इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में, माहौल को ख़राब करने के लिए। वहाँ से पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, हमारा मुल्क अलग बन गया है। अगर उनका मुल्क अलग बन गया है तो फिर बाकी लोग जो यहाँ रह गए उनको वहाँ चले जाना चाहिए था, वो यहाँ क्यों रहे हैं? पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी यहाँ सरकार भी है उसका मेंबर पार्लियामेंट इस तरह से बात करेगा तो नेचुरली आतंकवादियों को, इस्लाम परस्त आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और उसके तुरंत बाद इस तरह की घटना हुई है। मैं उनको ये भी पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो अपने व्यवसाय, अपने घर बार, अपने व्यापार कश्मीर घाटी से बाहर आकर जम्मू और देश के अन्य स्थानों में शुरू किए हैं और बहुत देर से वहां रह रहे हैं, क्या वहां इस्लामिक कल्चरल इन्वेजन नहीं हो रहा? इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? और उसके बाद ये प्रमोट कर रहे हैं हेट्रेड को, प्रमोट कर रहे हैं टेररिज्म को। हमारी मांग ये है कि आतंकवादियों के साथ तो सख्ती की ही जानी चाहिए, उनको एलिमिनेट किया ही जाना चाहिए, लेकिन उनके जो सिंपैथाइजर हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इस तरह के मेंबर पार्लियामेंट इस तरह की बातें कर रहे हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगू हैं, जिनकी सरकार भी यहाँ पर है, वो इस तरह की बातों का संज्ञान ना लेने की बजाय उनको शेल्टर दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रांत में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो इस आतंक की कार्रवाई का एक हिस्सा है। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके मेंबर पार्लियामेंट का बयान जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर करे और उसके बाद उस पर कार्रवाई करे।